Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, बिहार में विधानसभा का चुनाव का जो रिजल्ट है वो आ चुका है और स्पष्ट तरीके से कहीं ना कहीं एनडीए अलायंस यानी कि जो जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि जो जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी और जीतनराम मांझी की पार्टी जो हिंदुस्तान अवामी मोर्चा है, उन सारे पार्टियों के मिलन के बाद खास करके तीन पार्टियों का अगर हम बात करें, जिस तरीके से मुकेश साहनी बाद में जाकर शामिल हुए थे, उसके बाद जब एक साथ इकट्ठा होकर जब बिहार का विधानसभा चुनाव लड़े तो एनडीए कहीं ना कहीं खींचतान के और जबरदस्त संघर्ष वाली लड़ाई को लड़ते हुए कहीं ना कहीं सत्ता में आ गई है। बात करें अगर हम एनडीए अलायंस की, तो एनडीए अलायंस जो है कुल मिलाकर 125 सीटें जीत पाई है। अगर हम महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन भी लगभग 110 सीटों पर जीता हुआ है। वही अगर हम बात करें अलग अलग पार्टियों की तो एआईएमआईएम के जो सुप्रीमो यानी कि ओवैसी की जो पार्टी एआईएमआईएम है वो 5 सीटों पर जीती है और बहुजन समाज पार्टी 1 सीट पर जीती है, तो लोक जनशक्ति पार्टी भी 1 सीट पर जीती है और एक जो कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव में निर्दलीय जीत कर आए हुए हैं। और अब जो है महागठबंधन कहीं ना कहीं पीछे रह गया है और अब बिहार में एनडीए की सरकार लगभग बन गई है और अब बस मुख्यमंत्री का शपथ लेना बाकी है। लेकिन कई सारे अब सवाल उठने लगे हैं। विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, रिजल्ट आ गया, जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आने लगी तो कई सारे सवाल उठने लगे। बीजेपी के मन में लड्डू फूटने लगा कि अब जो है अगला सीएम भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए। तो वहीं कुछ लोग ताना दे रहे हैं कि नीतीश कुमार जिस तरीके से अपनी वास्तविकता को लेकर लगातार जो है कहीं ना कहीं लोग जो उनको घेरते हैं वो भी उनको घेरने लगे हैं और लोग उनको कहने लगे हैं कि उनमें इतनी सी अकल बची है तो इतने सीटों पर वो सीएम नहीं बनेंगे। इसको लेकर लगातार जो है अपोजिशन की पार्टी और खास करके भारतीय जनता पार्टी भी इस प्रकार की बातें उठाने लगी है, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह जब हार गए थे तो नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया था कि हमने अपनी जिम्मेदारी पर हार गए और उसके बाद से जीतनराम मांझी को सीएम बना दिया था। मतलब अपने जो कॉम्प्रोमाइजेशन है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। और सेम चीज़ रहा जब तेजस्वी यादव के साथ सरकार में थे, तेजस्वी यादव के साथ जब डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तो उस समय तेजस्वी यादव पर करप्शन के जो मामले थे वो कहीं ना कहीं लगने लगे, जिसको लेकर उन्होंने वहां से रिजाइन दे दिया और रिजाइन देने के बाद जाकर जो है एनडीए अलायंस के साथ मिल गए और वहां पर सरकार बना ली। लेकिन इस बार सबसे कम सीट है यानी कि तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है जनता दल यूनाइटेड। तो नीतीश कुमार को लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भी किसी तरीके से सीएम ना बने और भारतीय जनता पार्टी के मन में अलग सा लड्डू फूट रहा है। लेकिन यही चुनौती नहीं है, नीतीश कुमार के पास कई सारी चुनौतियां हैं, जिस चुनौतियों को लेकर बिहार विधानसभा तो चुनाव जीत गए, लेकिन जो आने वाला समय है, जो आगे कार्यकाल है, उसको लेकर उनको किस किस चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उनके सामने कितने पिलर खड़े हैं और उन पिलरों में से अगर कोई थोड़ा सा इधर उधर डगमगाता है तो फिर नीतीश कुमार धप से गिर जाएंगे। वो पिलर कौन कौन से हैं? पहले नंबर तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए है क्योंकि बड़े भैया के रूप में उभर कर आई है और केंद्र में उसकी सरकार है और लगभग आधा सीट कम होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अगर किसी को सीएम बना रही है तो सोचिए वो कहेगी कि आप जो है औकात में रहिए, जो मैं काम करवा रहा हूं वो काम कीजिए और आराम से काम कीजिए, ज़्यादा कूदने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार के लोग जो है कह सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से अपने तरीके से सरकार को चला सकेगी, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा आप लोगों को भी मानना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार किसी से डरते नहीं है, अपना जो फैसला लेना होता है वो लेते हैं। लेकिन अगर ये सारा जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होगी तो फिर आप सोचिए कि किस तरीके से नीतीश कुमार को दबाकर रखा जाएगा। तो पहला ये चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ हो जाएगा जीतनराम मांझी और जो ये आपके मुकेश साहनी हैं वो कहीं ना कहीं फांसी पर खड़े हैं। मतलब ये हुआ कि अगर उनको आप सही तरीके से बचाकर नहीं ले सकेंगे और जिस विचारधारा की वो लड़ाई लड़ते हैं, खास करके जीतनराम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी, उस विचारधारा पर आप नहीं जाते हैं तो उनके पास एक और ऑप्शन खुला हुआ है जिसमें वो कई सालों तक जो है
रह चुके हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार अगर जीतनराम मांझी के अस्तित्व के साथ, जीतनराम मांझी के जो विचारधारा है या फिर विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी का जो विचारधारा है, अगर उससे परे जाकर नीतीश कुमार कोई फैसला लेते हैं तो फिर इनके पास एक और ऑप्शन है जो कि महागठबंधन के साथ है। वो महागठबंधन के साथ जब जाएंगे तो बिहार में ऐसे ही सरकार बदल जाएगी और जो सत्ता की चाबी है वो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि महागठबंधन के पास अगर कोई सही चाबी पहुंचा सकता है तो वो है मुकेश सहनी और जीतनराम मांझी। तो ये दो पार्टियां थी जो कि नीतीश कुमार के लिए पिलर बनकर उभरी है, और पिलर में अगर कोई भी पिलर टूटा तो फिर नीतीश कुमार के कूदने के और गिरने के ज़्यादा चांसेस होंगे। ये चुनौती नीतीश कुमार के लिए काफ़ी बड़ी होगी और उनके लिए हमेशा स्थिति जो है अनसुन की, अनबन की बनी रहेगी, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती, थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है तो ये जो छोटे दल हैं वो जाकर महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार वहाँ पर भी बना सकते हैं। तो इसलिए काफ़ी सोच समझकर आने वाले समय की जो सरकार है उसको नीतीश कुमार को चलानी पड़ेगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कमेंट शेयर करिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जाइए, पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़िए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.